हम यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। दूसरा हम कर चुके। हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं समीकरण 1। और इसकी भी हम क्या करना है, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें। तो हम उसको देखते हैं। पहले तो हम इसके क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो चलो ये हम इसको पहले हल करते हैं। तो क्या करेंगे, 10 और इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 10 1 और गुणित 10 करेंगे तो बराबर से कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को तोड़ते हैं हम यहाँ पर, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 एक कम 5। हल करते हैं इसको। तो एम्प्लॉय दैट पहला वाला पद जैसे का वैसा रहेगा एक्स स्क्वायर, और धन 10 भी जैसे का वैसा रहेगा इक्वल टू हम कितना लिख लेते हैं, 0। अब यहाँ पर 7x को ऐसा जमाना है हमें कि ये 10 को तोड़ के हमें यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 और 2 को हल करने में 7। तो आ ही रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे तो धन 5x लिख लेते हैं, फिर छोटी संख्या को लिखेंगे क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है तो दोनों को धन में रखना पड़ेगा, तो 2x लिख लेते हैं। धन 10 बराबर से 0। ये हल हो गया। अब कॉमन निकालने वाला देखते हैं। ये 2 पद से निकालेंगे, फिर ये 2 पद से निकालेंगे। तो इन दोनों से क्या निकलेगा, तो सिर्फ 5 है यहाँ पर, इसके सामने कुछ नहीं है तो x भर निकलेगा। तो x निकाल लिए। यहाँ पर x का वर्ग है इसलिए 1x बचेगा, और धन यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। धन इन दोनों से भी ऐसी संख्या निकालना है कि इतना ही बचे। तो हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ x बचाना है तो हम इसके सामने से 2 भर निकाल लेते हैं। तो x बच जाएगा। धन 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 बराबर से 0। एम्प्लॉयड दोनों कोष्टक में एक सी संख्या है तो लिख लेते हैं x धन 5 को एक बार लिख लेते हैं और x धन 2 को एक बार लिख लेते हैं। x धन 2 को एक बार और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब परिवार यहाँ से हो जाएंगे अलग अलग, तो x धन 5 बराबर से 0 हो जाएगा और x धन 2 बराबर से हो जाएगा 0। तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से ऋण 5 हो जाएगा और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर से ऋण 2 हो जाएगा। तो ये जो हमें मिले हैं शून्यांक, ये क्या है, हमारे अभिष्ट शून्यांक है। अभिष्ट शून्यांक है। इसको हम मान लेते हैं माना। पहले वाले को हम मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर से हो जाएगा ऋण 5 और दूसरे वाले को मान लेते हैं हम बीटा बराबर से ऋण 2। ठीक है, तो ये हमारे अभिष्ट शून्यक हो गए। x बराबर से ऋण 5 और x बराबर से ऋण 2। तो अल्फ़ा बराबर से ऋण 5 मान लिए और बीटा बराबर से ऋण 2। अब हम करेंगे क्या, सत्यता की जांच। लेकिन सत्यता की जांच करने से पहले हम समीकरण 1 की तुलना करना पड़ेगा हमको। तो चलो तुलना करते हैं। समीकरण 1 क्या है, तो हमारा समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये व्यापक वर्ग समीकरण होता है। इसकी हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है। तो a बराबर से हमको मिल जाएगा कितना, धन 1। b बराबर से देखते हैं तो x के सामने यहाँ पर b है, x के सामने यहाँ पर 7 है, तो b बराबर से कितना हो जाएगा हमारा 7। c बराबर से देखते हैं तो c बराबर से यहाँ पर c खाली है धन के साथ में, यहाँ पर 10 खाली है धन के साथ में, तो c बराबर से हो जाएगा हमारा 10। तो ये हमारे ABC के मान प्राप्त हो गए। ये हमारा कहलाता है क्या, गुणांक। ये कहलाते हैं हमारे क्या, गुणांक। और ये हमने जो निकाल के लाए हैं ये हमारे शून्यांक कहलाते हैं और ये गुणांक कहलाते हैं। इन्हीं में हमको संबंध बताना है। तो चलो संबंध देखते हैं हम, शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले देखते हैं काहे के लिए, योग के लिए। शून्यांकों का योग क्या संबंध होता है इसमें, तो ये होता है एम्प्लॉय दैट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर से होता है माइनस बी अपॉन में ए। चलो तो ये हो गए हमारे शून्यांक और ये हो गए हमारे क्या, गुणांक। तो मान रखते हैं अल्फ़ा का मान हमारे पास में यहाँ पर कितना है, ऋण 5, तो रख लेते हैं हम यहाँ पर ऋण 5
धन बीटा का मान कितना हमारे पास में 2.5, तो हम इसका भी मान रख लेते हैं 2.5 बराबर से ये 1.5 पहले से है तो इसको हम लिख लेंगे पहले से। बी का मान कितना है हमारे पास में, तो 7 है, तो 7 को हम कोष्टक में लिखते हैं। ए का मान हमारे पास में कितना है 1, तो 1 को हम नीचे बिना चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। चलो तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 5 और ये धन ऋण का कितना हो जाएगा 2 बराबर से हो जाएगा 7, तो ये भी जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा बराबर से 7। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, मतलब कि जो गुणांक और शून्यांक का जो संबंध है योग के सापेक्ष वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योग के सापेक्ष ही है जो आया है संबंध, वो कैसा आया है हमारा, सत्य है। अब हम देखेंगे काहे के सापेक्ष, गुणन के सापेक्ष, ये योग के सापेक्ष है, तो यहाँ पर शून्यांकों का गुणन या गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है हमारा एम्प्लॉय दैट अल्फा इंटू बीटा बराबर से होता है C अपॉन में A। तो C अपॉन A तो हम इसका मान रखते हैं दोनों पक्षों में। तो चलो अल्फ़ा का मान हमारे पास में यहाँ पर कितना है 5.5, तो रख लेते हैं 5.5 इंटू हम बीटा का मान रखते हैं यहाँ पर कितना है हमारे पास में 2.5, तो ये 2.5 और बराबर से C का मान यहाँ पर हमारे पास में कितना है, तो C का मान हमारे पास पे है 10, A का मान हमारे पास में है 1। तो हल करते हैं, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 बराबर से यहाँ पर नीचे 1 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा 10, तो ये भी हमारा आ गया 10 बराबर से 10। धन चिन्ह को हम नहीं लिखते हैं, लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है धन चिन्ह को। तो ये हमारा दोनों योग के सापेक्ष भी सत्य आ गया है और गुणन के सापेक्ष भी क्या आ गया है, ये जो संबंध है सत्य है। तो हमने यहाँ पर इसके शून्यांक भी ज्ञात किए और योग के सापेक्ष और गुणन के सापेक्ष सत्यता की जांच भी की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।